Sangeeta Tripathi from PMIC Lapeda Bagh Barabanki. I am here to teach you geometry. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, मैंने कहा था आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा कॉपी में। इंट्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन नोट आउट कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड चैप्टर पे आएंगे। सेकंड चैप्टर आपका है लाइन एंड एंगल। लाइन और एंगल, लाइन क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन लिखिए, जिसके पास बुक नहीं है नोट आउट कर लीजिए। To construct a line segment AB equal to the given line segment CD. Given क्या दिया हुआ है? A line segment CD whose length is 3 सेंटीमीटर। इस बार इन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो गिवन 3 सेंटीमीटर की CD लाइन दी है, 3 सेंटीमीटर की CD लाइन दी है और एक लेंथ दी है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB। तो AB हम कोई भी लेंथ लेके AB लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे AB। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करने के बाद विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल CD। अब हम A को सेंटर मान के CD का रेडियस लेके और एक आर्क लगा देंगे ऐसे, यानी इस AB लाइन को इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, CD की लेंथ लेके A को सेंटर मान के इंटरसेक्ट कर देंगे। इस तरह ये इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट होने के बाद इज द रिक्वायर्ड सेगमेंट इक्वल टू CD। अब ये जो है इसको मान लिया, ये हो गया CD, और इसको मान लिया जैसे AB लाइन दी हुई तो AD हो गया, तो AD इज रिक्वायर्ड इक्वल CD, यानी AD CD के बराबर है। इस तरह ये हमारा कंक्लूजन लिख। सेकंड चैप्टर लाइन एंड एंगल का सेकंड क्वेश्चन है, नोट आउट करिएगा। To construct the perpendicular bisector of a line segment length 7 centimeter। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, to construct the perpendicular bisector of a line segment length 7 centimeter, यानी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है जिसका बाइसेक्टर करना है। किसी भी लाइन का बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं, लेंथ तो इन्होंने दी, लेंथ एनी उसकी हो, लेंथ की हो, कोई मतलब नहीं है। आप जो भी है 7 है 6 है, क्वेश्चन में आपके कुछ भी दिया हो, इस बार उन्होंने दिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे 9th वाले बच्चों के लिए ज्योमेट्री पहली बार है और वो सीख रहे हैं, तो हर एक चीज बेसिक पे आप ध्यान दीजिएगा कि बेसिक चीजें कैसे की जाती हैं। अभी इसके पहले आपने देखा कि एक किसी भी पहले क्वेश्चन में देखा किसी भी रेडियस को लेके किसी भी लाइन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे कि किसी भी लाइन का बाइसेक्टर कैसे किया जाता है। तो लाइन का बाइसेक्टर करने के लिए हमने लेंथ ले ली 7 सेंटीमीटर जो उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद उसकी नेमिंग कर दी, A हो गया, B हो गया। उसके बाद AB मान लिया, इसकी नेमिंग कर दी। तो आप चाहे A सेंटर से या B सेंटर से किसी भी तरफ से रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाओगे, मोर देन हाफ से ज्यादा दूरी, यहाँ से एक अपने प्रकार में पेंसिल लगाओगे, उसके बाद यहाँ से रखोगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे। डिट्टो यही चीज आप बी साइड से भी करोगे, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से। इस तरह हमारे 2 पॉइंट मिल जाते हैं, 1 और 2। ये पूरी लाइन मिली, आपको स्केल रख के इसको ऐसे मिला देना है। इस तरह हमने लाइन का बाइसेक्टर किया। आपको समझ में आ गया होगा कि बाइसेक्टर किसी भी लाइन का कैसे होता है। और ये बाइसेक्टर भी होता है, इससे एक और चीज निकलती है कि इससे हमारी मिड निकल आती है। किसी भी लाइन की मिड भी इसी तरह निकालते हैं, यानी हाफ हाफ में डिवाइडेशन हो गया। किसी भी लाइन का बाइसेक्ट यानी हाफ एक साइड और हाफ एक साइड होगा। इस तरह आप किसी भी लाइन का बाइसेक्टर करते हैं या मिड निकालते हैं। तो ये देन द RS, आप इसको R मान लो और S मान लो। Then the RS the required perpendicular bisector of a line segment PQ या AB। हमने AB माना तो ये AB हो जाएगा, हम PQ मानेंगे तो ये PQ हो जाएगा। इस तरह इस लाइन का बाइसेक्टर RS निकल जाए। इस तरह इसका कंक्लूजन निकला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन कैसे करोगे। तीसरा क्वेश्चन नोट आउट करिए, to draw line segment AB 8.4 centimeter and the given the line segment
बराबर 8.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर कोई लाइन दी हुई है उसको हम 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। आपने देखा अभी एक लाइन दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, उसका बाइसेक्ट करके दो पार्ट में डिवाइड किया था। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही मेथड यूज करेंगे हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, 8.4 की रेडियस जो हमें दी गई है वो ले ली। 8.4 पॉइंट की रेडियस ले ली। इसको मान लिया हमने ए एंड बी। उसके बाद सेम वही मोर देन हाफ रेडियस लेके इसका बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के बाद इसका मिड निकाल के इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हमें दो तरफ के पार्ट्स मिल गए। तो हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, इसको मान लिया डी। और उसके बाद जब दो पार्ट मिल गए तो पहले हमने इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे, फिर इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे। तो बी से बी का सेंटर लेके उसके बाद मोर देन हाफ इसका CD का मोर देन हाफ करके एक इधर कर लिया। इस तरह इसका डिवाइडेड पार्ट निकल आया और सेम यही डिक्टो इधर निकल आया। अब इसको मान लिया हम लोगों ने C और इसको मान लिया E। इस तरह किसी भी लाइन का डिवाइडेशन होता है। आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। 8.4 का हमने एक लेंथ ले ली लाइन की, उसके बाद उसको हाफ में बाइसेक्ट कर लिया। उस बाइसेक्ट को हाफ करके एक इधर से बाइसेक्ट कर लिया और एक इधर से बाइसेक्ट कर लिया। इस तरह हमारे इस लाइन का ये जो 4 पार्ट में ये लाइन डिवाइड हो गई। इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया हो तो सही ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।